मैं एक राक्षस हूँ जो 200 साल से जीवित है। यह इसलिए नहीं कि मेरी उम्र लंबी है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास अनंत पुनर्जन्म की क्षमता है। हर बार जब मैं मरता हूँ, मैं पानी से दोबारा जीवित हो जाता हूँ, एक अमर शरीर के साथ। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। इसी खास क्षमता के सहारे मैं एक बेहद पेशेवर मेडिकल एग्जामिनर बना और पुलिस को अनगिनत अजीब मामलों को सुलझाने में मदद की। उसी दिन मैं रोज की तरह सबवे से काम पर जा रहा था और रास्ते में ही अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर एक महिला का दिल जीत लिया। उसने बड़े उत्साह से मुझे काम के बाद ड्रिंक पर बुलाया, लेकिन अगले ही पल पूरी ट्रेन को पीछे से आ रही ट्रेन ने बुरी तरह कुचल दिया। मैं वहीं मौके पर मारा गया। एक स्टील पाइप मेरे दिल को भेता हुआ निकल गया, लेकिन पलटते ही मैं फिर से पानी में जीवित हो गया। मुझे अब याद भी नहीं कि यह कौन सा पुनर्जन्म है। यह क्षमता मुझे 200 साल पहले मिली थी। तब मैं सिर्फ एक नौसिखिया जहाज का डॉक्टर था। मैं गुलाम जहाज पर हो रहे अत्याचार सहन नहीं कर पाया और उन बेचारों को बचाने का विचार किया, लेकिन बदले में कप्तान ने मुझे गोली मार दी। उसके बाद मुझे समुद्र में फेंक दिया गया। अजीब तरह से उसी समय मुझे पुनर्जन्म की शक्ति मिल गई। बस एक थोड़ी अजीब बात है, हर बार जब मैं लौटता हूँ मैं बिल्कुल नग्न होता हूँ। सौभाग्य से मेरा बेटा ऐब जल्द ही मुझे ढूंढ लेता है और वही एकमात्र इंसान है जिसे मेरे इस रहस्य के बारे में पता है। इसी बीच डिटेक्टिव जो सबवे हादसे की जगह पर पहुंची, उसने लापरवाही से मेरी जेब घड़ी उठा ली जो मैं ट्रेन में छोड़ आया था। मौके पर मौजूद मेडिकल एग्जामिनर ने शुरुआती जांच में बताया कि ड्राइवर की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई, जिससे ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो गई। लेकिन मौत का असली कारण जानने के लिए आगे की जांच जरूरी थी। जल्द ही डिटेक्टिव जो जांच की प्रगति जानने के लिए केंद्र आई। उस समय मैं ड्राइवर का पोस्टमार्टम कर रहा था। उसके फेफड़ों में झाग बनने के साफ निशान थे, जो झड़ दिए जाने का संकेत होता है। इसका मतलब साफ था, वह दिल की बीमारी से नहीं बल्कि जहर से मरा था। जाहिर था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। तभी मुझे एक अजनबी का रहस्यमय फोन आया। फोन करने वाले को न सिर्फ सबवे हादसे की जानकारी थी, बल्कि यह भी पता था कि मैं उसमें जिंदा बच गया हूँ। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे लगा कि मेरा रहस्य उजागर हो चुका है। मैं फौरन अपने बेटे की दुकान लौटा और सामान पैक करने लगा, ताकि ऐब के साथ किसी अनजान शहर भाग सकूं, क्योंकि पहले भी एक बार मेरा भेद खुल चुका था और मुझे शोध के लिए कैद कर लिया गया था। उन यादों को सोचकर मैं अनजाने में डर गया, लेकिन ऐब भागने के मूड में नहीं था। उसने कहा, भागना समाधान नहीं है। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हो सकता है तुम मर नहीं सकते, लेकिन तुमने सही मायनों में कभी जिंदगी भी नहीं जी। अभी सबसे जरूरी है यह पता लगाना कि वह आदमी कौन है और उसका मकसद क्या है। काफी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि अब और नहीं भागूंगा और अपने डर का सामना करूंगा। रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढने के लिए मैं मुर्दा घर गया। ड्राइवर की लाश बाहर निकाली और उसके शरीर से खून का एक सैंपल लिया। मुझे शक था कि सबवे हादसा उसी रहस्यमय आदमी की करतूत है, इसलिए मुझे यह जानना था कि ड्राइवर को कौन सा जहर दिया गया, वह जहर कहां से आया और फिर उस आदमी तक पहुंचना था। और मेरा तरीका था अपने ही शरीर पर जहर की जांच करना। तुम इसका हर दर्द महसूस करोगे। यही एक तरीका है जिससे तुरंत पता चल सके कि उसने क्या इस्तेमाल किया। जब ऐब ने सिर्फ 5 सेकंड में वह खून मेरे शरीर में इंजेक्ट किया, तो मेरे लिए वह प्रक्रिया जानी पहचानी बन चुकी थी। उसके बाद ऐब ने मुझे फिर से पानी से बाहर निकाला। इस परीक्षण से मुझे पता चल गया कि यह जहर एकिनाइड नामक